दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव जारी है। ऐसे में अगर बात करें लोकसभा चुनाव के दरमियान कई सारे जो नेता हैं वो भी वोट देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी अपना मत दे चुके हैं। उनकी तस्वीर आप तमाम लोगों ने देखी होगी। ये तस्वीर काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है वायरल हुई थी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो है जो उनके फैमिली की जो मेम्बर्स हैं उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब मतदान करने के लिए पहुंचे थे, यानी कि वोट देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन एक सवाल सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने किन्हें वोट दिया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओवैसी साहब ने किसे वोट दिया होगा। अब आपके जहन में ये बात सामने आ रही होगी कि यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब जब वोट देने के लिए गए होंगे तो उन्होंने एआईएमआईएम को ही वोट दिया होगा, यानी कि अपने आप को वोट दिया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, तब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो उनका ताल्लुक है वो हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से नहीं है। वो जो मतदान देने के लिए गए थे, वो जो वोट देने के लिए गए थे, वो चिवल्ला लोकसभा क्षेत्र में गए थे। यानी कि उनका जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है वो चिवल्ला लोकसभा है। अब बात करेंगे कि चिवल्ला लोकसभा में आखिरकार इन्होंने किसे वोट दिया, क्या इन्होंने एआईएमआईएम को वोट दिया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि चिवल्ला लोकसभा से तो एआईएमआईएम के कोई कैंडिडेट ही नहीं थे, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? जी हाँ, एआईएमआईएम के कैंडिडेट तो चिवल्ला में है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि वहां पर तीन अलग अलग दल हैं जिसे एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वोट दिया होगा। उन तीनों में से किसी एक को दिया होगा। उन तीन की अगर बात करें तो एक तो कांग्रेस है, दूसरा बीआरएस है, तीसरा भारतीय जनता पार्टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी को तो उन्होंने वोट नहीं दिया होगा, ये आपके जहन में आ रही होगी बात। ठीक है, मान लेते हैं बीजेपी को उन्होंने नहीं दिया, तो बचा बीआरएस और कांग्रेस। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ओवैसी साहब कांग्रेस को तो वोट नहीं दिए होंगे, बीआरएस को दिए होंगे, क्योंकि उनका बीआरएस से पहले जो है वो साथ था उनका बीआरएस। तो बीआरएस से एक कैंडिडेट है वहां, एक रेड्डी साहब हैं, वो इससे पहले वहां से सांसद थे। कौन थे? रेड्डी साहब सांसद थे। कहां से थे? चिवल्ला से थे। तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब उनका साथ देते थे, वो बीआरएस में थे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिन साहब को उन्होंने बीआरएस में पहले वो थे, वो साहब अब इस बार कांग्रेस में हैं। यानी कि 2019 में जो रेड्डी साहब चुनाव जीते थे वो बीआरएस से जीते थे, लेकिन इस बार वो पार्टी ज्वाइन कर लिए कांग्रेस और कांग्रेस से टिकट लेकर के इस बार वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को अपना वोट दिया है? अब आप कहेंगे कि इसमें चौंकने वाली बात क्या है? ऐसा हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जिन्होंने सीधे सीधे इस बार हैदराबाद में भाषण दिया। तो उन्होंने ये बात कही, ये साफ साफ उन्होंने कहा कि हैदराबाद में पतंग, बाकी जगहों पर तेलंगाना में बीजेपी खत्म, यानी कि और जगह पर आप कांग्रेस को वोट दीजिए। ये बात उन्होंने कही भी थी और इशारे में अच्छे खासे लफ्जों में उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की बात कही। वही असदुद्दीन ओवैसी साहब जो और अन्य सीट्स पर कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं। अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे ना। वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट था एक, और दूसरे बीजेपी के कैंडिडेट थे, तीसरे एआईएमआईएम के कैंडिडेट थे। तो वहां पर कांग्रेस के खिलाफ ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी जगह पर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बाकी उन्होंने किसे वोट दिया वो जानते हैं, खुदा जानता है ना। लेकिन एजम्पशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ऐसा माना जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है वो एआईएमआईएम के नाते वो है जुड़ा उनका एआईएमआईएम से, लेकिन जब वो वोट देने चिवल्ला गए होंगे तो शायद उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया होगा। अब आपको हम एक फिगर दिखाते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं, जिससे आपको ये मामला जो है वो समझ में आए। चिवल्ला लोकसभा क्षेत्र से इनका ताल्लुक है, ये बात हमने आपको पहले भी बताया। अब देखिए चिवल्ला लोकसभा को अगर हम आपको दिखाएं, एक सेकेंड, ये मैं एक बार आपको दिखा दूं ताकि ये बातें आपको समझ में आए कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं और किस बेस पे कर रहा हूं। ये देखिए चिवल्ला लोकसभा क्षेत्र है और इस लोकसभा क्षेत्र से अगर आप देखेंगे तो देखिए 2019 में यहां से सांसद कौन बना था? जी रंजीत रेड्डी। जी रंजीत रेड्डी किस पार्टी से ये बिलोंग करते थे? उस वक्त ये टीआरएस से बिलोंग करते थे। सॉरी, मैंने बीआरएस कह दिया था, है ना, टीआरएस से। तो टीआरएस से कौन है ये? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, मैंने बीआरएस कह दिया था, टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। अब आप देखिए कि अगर अभी की बात करें तो अभी कौन है? ये चार कैंडिडेट हैं। चार मतलब एक तो नोटा हो गया, एक बीआरएस है अभी, एक आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बीजेपी। बीजेपी से कौन है? कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। तो बीजेपी को तो इन्होंने वोट दिया नहीं होगा। दो बचते हैं, एक तो
जी रंजीत रेड्डी साहब, जो कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में है, पहले किस में थे? पहले टीआरएस में थे, पहले टीआरएस में थे, अभी किस में है? ये कांग्रेस में है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जी आर रेड्डी, क्योंकि जी आर रेड्डी साहब जो हैं इनके लिए एआईएमआईएम के लोग प्रचार प्रसार भी करते रहे, प्रचार प्रसार किया है बाज़ाब्ता, आपको इसके वीडियो फुटेज मिलेंगे कि यहाँ पर रेड्डी साहब के लिए एआईएमआईएम के लोगों ने प्रचार प्रसार किया। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। बाकी हकीकत तो वही जानते होंगे, लेकिन अगर आप इस पूरी तरीके से आप फिगर को देखेंगे, तस्वीरों को देखेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कांग्रेस को वोट दिया है। बाकी आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, जहां से इनका लोकसभा क्षेत्र है वहां से एआईएमआईएम तो है नहीं, तो इन्होंने किसी को तो सपोर्ट किया होगा ना, तो वहां पर इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। बाकी आपको इस मैसेज से क्या समझ में आता है, आपको समझना है, और बाकी आप तमाम लोगों को अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या कुछ आपका अपना राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें एक बार फिर कि पहले जो है जी रंजीत रेड्डी जो है ये पहले पूर्व में सांसद रह चुके हैं और काफ़ी बड़े हाई लेवल के लोग हैं, ये काफ़ी अमीर तबका है इनका, ये भी बात समझ। अच्छा, जो मैं टीआरएस कह रहा था, असल में वही बीआरएस है, वही टीआरएस है, तो उसमें कोई ज़्यादा मिस्टेक समझने की जरूरत नहीं। बाकी आप तमाम लोग आज़ाद है अपनी राय लिखने के लिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।